फ्रेंड्स, जब हम पहली बार स्कूल गए थे, उससे पहले हमें बोलना आ गया था। मतलब हम पढ़ना लिखना बाद में सीखे थे, उससे पहले हमें बोलना आता था, भले ही वो हिंदी लैंग्वेज हो या कोई और लैंग्वेज हो। जब हम पहली बार हिंदी बोलना सीखे थे तो हमारे पास न तो ग्रामर का नॉलेज था, ना ही किसी टेंस का नॉलेज था। जब व्याकरण, ग्रामर, टेंस कुछ भी नहीं था, फिर भी हम बोलना सीख गए। लेकिन जब हम कोई नई लैंग्वेज सीखते हैं तो हम सबसे पहले ग्रामर और इन चीजों के पीछे भागते हैं। नो डाउट ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक्यूरेसी के लिए दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बट व्हेन यू आर लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, यू हैव टू इन्वॉल्व इन दैट कॉन्वर्सेशन। आपको उस कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। यू हैव टू पार्टिसिपेट। बिना पार्टिसिपेशन के, बिना इन्वॉल्वमेंट के हम बोलना नहीं सीख पाते हैं। अगर हम रियली कॉन्फिडेंस के साथ में आप बोलना चाहते हैं तो आपको इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। इंग्लिश को अगर हम बात करें इंग्लिश के बारे में, तो इंग्लिश को हमने मेनली दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक तो होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है लैंग्वेज। सब्जेक्ट में जो हमारा वे रहता है वो रहता है माइंड टू हैंड। कोई भी इंफॉर्मेशन आपके माइंड में जाएगी, हाथ से आप उसका आंसर लिख कर आ जाओगे। मतलब कोई क्वेश्चन पढ़ा आपने और आप हाथ से उसका आंसर लिख कर आ जाओगे। लेकिन अगर हम बात करें लैंग्वेज के बारे में, तो लैंग्वेज में हमारा वे रहता है माइंड टू टंग। कोई भी इंफॉर्मेशन माइंड में गई, जुबान से उसका आंसर बोलोगे। और यहां आप देखेंगे तो माइंड टू टंग में गैप कम है और माइंड टू हैंड में गैप ज्यादा है। कहने का मतलब यह है कि जब लैंग्वेज की बात होती है तो हमारे पास सोचने का समय भी नहीं होता है, हमें ऑन द स्पॉट रिप्लाई करना होता है। तो बहुत सारी चीजें माइंड में तो होती लेकिन जुबान पर नहीं आती। तो लैंग्वेज में सबसे इंपॉर्टेंट है इन्वॉल्वमेंट और पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन आएगा प्रैक्टिस से। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बोलना नहीं आएगा। कई बार होता है कि हाँ यार ये शब्द तो मुझे आता है, ये सारी चीजें तो आती है, लेकिन एक दो बार बोलने से कुछ नहीं होगा। उन्हें बार बार आप रिपीट करेंगे। और साइंस भी कहता है जब आप किसी चीज को रिपीट करेंगे तो चीजें आपके जुबान पर सेट हो जाती है, प्रैक्टिस में आ जाती है। जब भी आप कोई नई लैंग्वेज सीखें, अगर हम बात करते हैं इंग्लिश के बारे में, जब भी आप इंग्लिश सीखें या फिर कोई भी नई लैंग्वेज सीख रहे हैं तो उसमें मेन 4 सेक्शंस होते हैं। देयर आर 4 सेक्शंस इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। एल, एस, आर एंड डब्ल्यू। आई रिपीट, एल, एस, आर एंड डब्ल्यू। एल स्टैंड्स फॉर लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। अगर इन चारों सेक्शंस में आपकी कमांड है तो आप किसी भी लैंग्वेज को इजीली सीख सकते हैं। अब यहां पर एल, एस, आर, डब्ल्यू के अंदर दो तो इनपुट है और दो आउटपुट है। आप लिसनिंग और रीडिंग से अपना इनपुट बढ़ा सकते हैं। इनपुट मतलब अपनी मेमोरी में बहुत सारी चीजें, नई नई चीजें लेकर आ सकते हैं। किन चीजों से? और रीडिंग से। आप ज्यादा से ज्यादा सुनेंगे तो आपके माइंड में बहुत सारी चीजें जाएगी, ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे तो माइंड में चीजें जाएगी। और आउटपुट जो मेथड वो है राइटिंग और स्पीकिंग। स्पीकिंग एंड राइटिंग। आप वही बोलते हैं जो आपको आता है, आप वही लिखते हैं जो आपको आता है। और आता कैसे है? लिसनिंग से और रीडिंग से। तो यहां पर चारों चीजें इंपॉर्टेंट है। लीडर्स जो होते हैं वो सबसे पहले अच्छे रीडर्स होते हैं। उनकी कॉमन हॉबी होती है रीडिंग की। रीडिंग करने से यू विल इंप्रूव द नॉलेज, राइट? अगर माइंड में कुछ होगा तो आप उस चीज को डिलीवर कर पाएंगे। अब नॉलेज भी है, रीडिंग भी हमारा अच्छा है, और लिसनिंग भी अच्छा है, लेकिन फिर भी स्पीकिंग नहीं हो पा रहा। तो इसमें कहां हम अटक रहे हैं वो है आपका पार्टिसिपेशन। आप पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे, इन्वॉल्व नहीं कर पा रहे कहीं पर भी। तो आई होप लैंग्वेज के ऊपर कुछ एक बेसिक सा कुछ आज हमने पढ़ाया नहीं, एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी जो आपको समझ में आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो फॉलो मी। थैंक यू सो मच।